हेलो दोस्तों, एग्जिट अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ और हानि के सेकंड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, मतलब किसी वस्तु को 600 में बेच दे तो हानि होगी, वो जो हानि होगी वो 1000 में बेचने पर उतना ही लाभ होगा। कहने का मतलब अगर किसी चीज को बेचने पर 50 की हानि हो रही है, अगर रेट बढ़ा दिए तो 50 का लाभ होगा। मतलब लाभ और हानि आपस में दोनों में क्या है, बराबर। मतलब लॉस और प्रॉफिट आपस में क्या है, बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो हानि कब होती है, जब ज्यादा की खरीदी हो, जब ज्यादा की क्या हो, खरीदी हो, सीपी ज्यादा और एसपी क्या हो, कम। और प्रॉफिट लॉस कब होगा, जब क्या हो भाई, ज्यादा की बेची हो और कम में खरीदी हो। ठीक, अब यहाँ दोनों जगह सेलिंग प्राइस अलग है, तो पहले वाले हानि वाले में SP1 लिख ले रहे हैं और लाभ वाले में SP2। सीपी तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, जिस पे खरीदा है वो तो सेम रहेगा। आइए इस सीपी को यहाँ ले आ रहे हैं, तो सीपी ये प्लस का सीपी तो कितना आएगा, 2 इंटू सीपी। ये कितना होगा, SP1, ये माइनस के इधर प्लस का प्लस SP2, मतलब सीपी कितना हो जाएगा भाई, SP1 प्लस SP2 अपॉन 2। देखो ये फॉर्मूला, ये ट्रिक याद लिख लो आप, है ना। अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर होंगे, लाभ और हानि बराबर होंगे, अलग अलग सेलिंग प्राइस होगा, तो डायरेक्ट आप इसका यूज करेंगे फॉर्मूला का। पहला SP मतलब सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, SP1। पहला क्या है 600, दूसरा क्या है 1000, तो इसका अपॉन क्या कर देंगे 2। तो 600 और 1000 कितना हो गया, 1600 बटे 2, मतलब आंसर कितना आएगा, 800 रुपये। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ऑप्शन बी 800 रुपये। आइए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम सेकंड क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको ये क्लास प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इससे हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करें, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे बेचने पर हानि होती है। ठीक, तो लागत मूल्य बताना है। तो इसमें लागत मूल्य फॉर्मूला क्या है, सीपी इक्वल, दोनों को जोड़ दो, 1754 प्लस 1492, इसको डिवाइड दे देंगे 2 से, तो 9 4 और 2 6, 9 5 14, 1 5 और 7 12, 1 और 3 3246 बटे 2, तो 2 से काटो 1623 रुपीज, 1623 रुपये। कहाँ है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो किसी वस्तु को बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। मतलब जो लाभ हानि होगी वो क्या है, बेचे गए लाभ का, प्रॉफिट का क्या है, आधा। तो लाभ इक्वल क्या होता है भाई, इसका प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉस। क्या होगा, 2 इंटू लॉस, 2 यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ के किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जब ज्यादा में बेची और कम में खरीदी हो। ठीक, और लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, जब ज्यादा में बेची और ज्यादा में खरीदी और कम में क्या हो, बेची हो। तो प्रॉफिट वाला केस का एसपी कितना है, 850 रुपये माइनस सीपी इक्वल 2 इंटू सीपी माइनस 2 इंटू एसपी। एसपी लॉस वाला एसपी क्या है, 550। आइए एक काम करते हैं, सीपी को इसको उधर ले जा रहे, इसको यहाँ ले आ रहे हैं, तो ये 3 सीपी हो जाएगा और ये माइनस वाले इधर आके प्लस हो जाएगा। मतलब 850 में प्लस कर दोगे 1100, तो कितना आएगा, 0591 1950 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य 1950, तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड कर दोगे 3 से, 1950 बटे 3, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15 और 0, 650 रुपये। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये की 11 की दर से कुछ पेन खरीदी गई। मतलब 11 पेन खरीदी है कितने में, 10 रुपये में। ध्यान से देखो, अब क्या है, एक तो है रुपीस और एक है आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल मतलब सामान, है ना। इस आर्टिकल को लिख देना है पेन। क्या लिख देना है, पेन। देखिए रुपीज और क्या है, आपका पेन है। ठीक, देखो 10 रुपये में सीपी कितना है भाई, 10 रुपये में कितनी पेन खरीदी है, 11 पेन। कितनी पेन खरीदी है, 11 पेन। और एसपी बेचा गया है, तो बेचा क्या है भाई, 11 रुपये में बेचा है कितना, 10 पेन। 11 रुपये में 10 पेन। अब आपको बताना है लाभ या हानि। देखो लाभ या हानि निकालने का 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों को इक्वल करो, मतलब पेन दोनों को इक्वल बनाओ, या फिर क्या करो, एक एक पेन का सीपी निकालो और एक पेन का क्या निकालो, एसपी निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों को इक्वल करने के लिए भाई यहाँ 10 है तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 11 है तो इसकी 11 से। क्यों, क्योंकि हमको जितनी आर्टिकल खरीदी है उतने ही बेचेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है।
अगर 12 केले खरीद के हम 4 केले बेच दे रहे हैं, सोच रहे हैं हम प्रॉफिट में, तो ऐसा नहीं है। बाकी जो 8 केले हैं ना, उसका कुछ भी पता नहीं है कि उस पर प्रॉफिट होगा भी या फिर नहीं होगा। इसका मतलब जब तक हम सामान को इक्वल नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि वस्तुएं पर क्या हमको लाभ हुआ या फिर हानि हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी पेन है इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। आइए इक्वल करते हैं। इस इक्वल करने के फॉर्मूले क्या, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 से, इसकी 11 से, अगर यहाँ 11 से तो यहाँ 11 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम करते क्या, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, कितना होगा 100। और एसपी कितना होगा, 11 इंटू 11 21। तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। तो 100 की चीज 21 में बेची है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का। किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो परसेंट पूछा है तो मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 21% का क्या हुआ है, मुझको प्रॉफिट हुआ है। कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 रुपए के 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। ठीक, देखो क्या है, एक तो पैसा आएगा और एक क्या है, वस्तु है, आर्टिकल है ना। तो सीपी क्या है भाई, सीपी क्या है, 5 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी है, 6। बेचने की बारी आई तो बेचने के लिए क्या किया भाई, 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। मतलब 25 रुपए की चीज 36 में बेची है तो कितने का लाभ कमाया भाई, 11 का। किसके ऊपर, 25 के ऊपर। सीपी 25 था ना, तो 100 के ऊपर पूछे तो मल्टीप्लाई 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 11 चौक 44%। कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो रुपीज है और आपका क्या है, वस्तुएं हैं। पहला क्या है सीपी, 25 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 16। नेक्स्ट क्या है एसपी, एसपी क्या है आपका, 5 वस्तुएं बेच रहा है कितने रुपए में, मतलब 12 वस्तुएं बेच रहा है कितने रुपए में, 12 रुपए में कितनी, 5 वस्तुएं बेच रहा है। अब एक काम करो, इन सबको इक्वल करो। देखो वस्तु को इक्वल करोगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 5 से, यहाँ किससे करोगे, 16 से। अगर यहाँ 16 से तो यहाँ भी 16 से। तो 25 पंजे कितना हुआ, 125। 125 सीपी है तो एसपी कितना है, 16 दूना 32, 192। तो कितने का लाभ कमाया है भाई, 67 का। कह रहे 67 का लाभ नहीं कमाया, कमाया कितने का लाभ होगा, उसने अपना प्रॉफिट कमाया कितने का, 134 रुपए का। 67 की वैल्यू 134, तो एक की कितनी आएगी, 2 रुपए। कितनी आएगी, 2 रुपए। तो मतलब 2 रुपए में एक वस्तु खरीदा है। कितने रुपए में, 2 रुपए में कितनी खरीदा है, एक वस्तु है। तो पूछा है तो कितनी वस्तु उसने खरीदी है, तो उसने कितनी वस्तु खरीदी है भाई, 80। 16 पंजे 80 खरीदी है। कितनी खरीदी है, 16। तो कितनी वस्तुएं खरीदी है, 80 वस्तुएं। तो अगर एक वस्तु 2 रुपए में खरीद रहा है तो 80 वस्तु कितने में खरीदेगा भाई, 80 इंटू 2 कितना आएगा, 160 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं खरीदे भाई, 160। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो और लाभ 3 गुना हो तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से ट्रिक देखना क्या है। विक्रय मूल्य है ना, क्या है विक्रय मूल्य। तो एक काम करो, विक्रय मूल्य को बोला जाता है एसपी। एक काम करो, एसपी जितने गुना हो रहा है उसमें से एक कर दो, एक कम कर दो, एक कम करो, 2 में से 1 माइनस कर दो, इक्वल टू क्या होगा, लाभ। लाभ है मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, 3 गुना, तो 3 में 1 माइनस कर दो, 3 माइनस 1। ठीक, तो एसपी इंटू 1 इक्वल प्रॉफिट इंटू 2। देखो ये डायरेक्ट ट्रिक होती है। ठीक, तो एसपी अपॉन प्रॉफिट इक्वल क्या होगा भाई, 2/1। देखो अगर कोई चीज 2 रुपए में बेचा है, कितने में बेचा, 2 रुपए में, उस पे 1 का प्रॉफिट कमाया, मतलब वस्तु कीमत कितनी रहेगी, 1 रुपए। भाई 1 रुपए की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट कमाया, मतलब कितने में बेचा है, 2 रुपए में। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहले लाभ कितना था, तो लाभ कितना था भाई, लाभ कितना था, प्रॉफिट कितना होगा, 1 का। किसके ऊपर, 1 के ऊपर। तो मल्टीप्लाई बाई 100%, कितना है वैल्यू, 100%। तो पहले लाभ कितना था, 100%। समझ में आया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो विक्रय मूल्य 4 गुना, मतलब एसपी 4 में से 1 कम करो, कितना आएगा, 3। लाभ 6 गुना, प्रॉफिट इंटू 6 में 1 कम करो, कितना आएगा, 5। तो काम करो, एसपी अपॉन प्रॉफिट, इसका रेशियो ले लो 5:3। इसका मतलब सीपी निकालो। सीपी कितना हो सकता है भाई अगर कोई चीज 5 रुपए में बेचा है और उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ है तो मतलब कितने की रही होगी, 2 रुपए की रही होगी।
कितने की, 2 रुपये की। तो आइए अब इस पे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रारंभिक प्रॉफिट कितना था, तो प्रॉफिट कितना था भाई 3 रुपये का, किसके ऊपर, 2 रुपये के ऊपर। तो पूछा है 100 पे कितना रहा होगा, तो 2 से 50 काट दो तो कितना आएगा 150%। तो प्रारंभिक लाभ कितना था 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, 45 रुपये में 40 सेब बेचने से एक विक्रेता को 20% की हानि होती है। देखो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप लोग दूर कर लेना। तो यहाँ जो 20% लिखा है ना, इसके जगह 10% कर लेना। क्या लिखना है 10%। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक लिख लेना। आप क्या लिखोगे, इसके लिए ट्रिक है आपकी क्वांटिटी मतलब मात्रा इंटू SP1% अपॉन रुपीस इक्वल टू मात्रा इंटू SP2% अपॉन रुपीस। ठीक, मतलब जितनी भी वस्तुएं जितने रुपए में खरीदा हो, आप क्या करो पैसे से डिवाइड कर दोगे तो एक वस्तु की कीमत आएगी, तो वही एक वस्तु कीमत के लिए रुपए से डिवाइड किया गया है। ठीक, ये देखते हैं पहले वाले में क्या कह रहा है, 45 रुपये डिवाइड करना है, तो मात्रा कितनी है पहले 40 है, 40 सेब खरीदा है। SP1 कितने प्रतिशत की हानि होती है 10 की, तो बेचे में कितना होगा भाई 100 पे 10 की हानि होगी तो 90% में बेचा होगा। आइए, और इस पे कितने रुपए लगे हैं 45 रुपये में, इक्वल टू सेकंड मात्रा क्या है भी निकालना है, मतलब ये सेकंड क्यों निकालना है मात्रा क्वांटिटी। SP2 20% के लाभ किसको कमाना है, मतलब 120%, अपॉन कितने रुपए में बेचना है इसको 24 रुपये में। ठीक, एक वस्तु की कितनी कीमत वो रखे। आइए देखते हैं, देखो प्रतिशत से प्रतिशत उड़ गया, ये 0 से ये 0 उड़ गया, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। ठीक, 45 एकम 45, 45 दूना 90। आइए अब इसको निकालते हैं। यहाँ क्यू, यहाँ 2 डिवाइड में, तो यहाँ किस में मल्टीप्लाई में, क्यू की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ 4 था, ये 2 था, और ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, 4 दूना 8 दूना 16, तो क्यू की वैल्यू कितनी निकली भाई 16 यूनिट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है 1 रुपये में 4 की दर से कुछ पेंसिल खरीदे, कुछ पेंसिल बेचता है और उसे 4% की हानि होती है। देखो कितनी पेंसिल 4, ठीक, 4% की हानि मतलब कितने परसेंट पे बेचा 96 पे, और कितने रुपए की दर से 1 रुपये इक्वल टू। अब कह रहे हैं यदि 1 रुपये में 3 वस्तु बेचे, कितनी वस्तु 3 बेचे, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो। पहले काम करो कितने प्रतिशत पे वो बेचा है वो निकालो, SP2% अपॉन क्या लिखोगे 1 रुपये में, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अब प्रतिशत से प्रतिशत भी क्या होगा उड़ जाएगा, इस प्रतिशत से ये प्रतिशत भी क्या वो उड़ गया। अब 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में होगा, तो SP2 कितना आएगा भाई 4 इंटू 96/3, तो 3 त्रिकोण 3 दूना 6, तो 3 चौक 12 और 8 100, 3 दूना 6, तो ये कितना आएगा 4 दूना 8, 4 3 12, 128। मतलब 100 की चीज 128 में बेचा है, मतलब कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगा, प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा 28%। कितना आएगा 28%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 10% कम में बेचा होता और 18 रुपये मतलब 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। देखो जब भी ऐसा हो तो CP मान लिया करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, मान लो 100 था। अब कह रहे SP कितना है 100 रुपये। रुको इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, यहाँ CP लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं SP। कह रहा अगर 100 में खरीदा होता, किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता, 100 की चीज 20 का लाभ मतलब 120 में बेचा होता। अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, 100 में खरीदा था मतलब 10 में कम, मतलब कितने में खरीदा होता 90 रुपये में, और 18 रुपये कम में बेचा होता, मतलब बेचा कितने रुपए कम में होता, ये बेचा होता 18 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो उसे 30% का क्या होता लाभ, मतलब पहले 120 था, 120 में 30 का लाभ, 120 में क्या होगा 30% का लाभ। ध्यान से देखो, अगर 90 में खरीदा होता ठीक, और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसको क्या होता है 30% का क्या होता लाभ, 30% का क्या होता लाभ, तो 30% की वैल्यू क्या होगी 30% की वैल्यू होगी कितनी 27। तो मतलब कितने में बेचा होता है 117 में, 117 में। तो इसको कितने रुपए की घाटा होता है 3 रुपए का। कह रहा 3 का नहीं हुआ, कितने का हुआ 18 रुपए का। अगर 3 की वैल्यू 18 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6 रुपये, कितनी आएगी 6 रुपये।
तो प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा तो प्रारंभिक क्रय मूल्य था कितना 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी भाई 600 रुपये, कितना आएगा 600 रुपये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, आइए इसकी ओर चलते हैं। कह रहे एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक काम करो सीपी निकाल लो पहले और एसपी क्या है भाई। मान लो सीपी पहले कितना था 100 रुपये और 10% लाभ पर बेचता है मतलब 110 रुपये। कह रहा यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, खरीदने का मतलब 20 में कम में खरीदा होता, 20 कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता 80 रुपये में, और 20 रुपये ज्यादा में बेचा होता, मतलब जो 110 था उसमें 20 रुपये ज्यादा में बेचा होता वो, तो उसे 40% का लाभ होता। तो लाभ कितने प्रतिशत का होता है 40% का। तो 40% की वैल्यू कितनी आएगी भाई 32, कितनी आएगी 32। तो 80 की चीज 32 ऐड करके करो 112 में बेचा होता, कितने में 112, तो उसको कितने का लाभ होता भाई 110 की चीज 112 में बेचता तो 2 रुपए का लाभ होता। कह रहा 2 का नहीं हुआ है 20 का हुआ है, तो 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 रुपये, कितनी आएगी 10 रुपये। तो पूछा है प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 × 100, कितना आएगा 1000 रुपये, कितना आएगा 1000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में क्रिएट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।